गाइस हम हैं माणा गांव में और जो ये ऊपर रोड आपको दिखाई दे रही है ये रोड है भारत चीन तिब्बत सीमा। और यहाँ पे ओनली रहते हैं आर्मी जवान। और अभी हैं हम माणा रोड पर और ये है खूबसूरत सा व्यू माणा गांव का। और ये खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, वाकई ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एकदम आनंदमय जीवन लगता है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, मेरे को तो बहुत पसंद आया। मेरे को तो लगता है धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है तो वो माणा गांव और बद्रीनाथ में ही है। और हम आए थे बद्रीनाथ घूमने मंदिर में, तो हमने सोचा जब मंदिर में आए हैं तो क्यों ना माणा गांव भी घूम के आए। माणा गांव जो है भारत का लास्ट गांव है, लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम बदल कर अब रख दिया है भारत का फर्स्ट गांव। और ये है माणा गांव जाने का फर्स्ट गेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और ये है माणा गांव। यहाँ नीचे नदी भी दिखाई दे रही है जो है कि अलकनंदा नदी यहाँ से बह रही है। और हम हैं बद्रीनाथ में और बद्रीनाथ के बाद हम जा रहे हैं माणा गांव। और ये जा रहा है माणा गांव का रूट। गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट गांव तो घोषित गाइस कर अभी दिया है, चल रहा लेकिन हम है इसको लास्ट गांव अक्टूबर ही का मानेंगे। महीना। दीपावली से यहाँ पर पहले हम कितने आए थे लोग हैं। बद्रीनाथ। तो यहीं पे अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना। मौसम भी बहुत बढ़िया है और भीड़ भाड़ भी अभी ज़्यादा नहीं है। तो कभी आए तो ऐसे ही आए अक्टूबर के महीने में, क्योंकि उसमें भीड़ भी कम होती है और मौसम भी बढ़िया रहता है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, एकदम सेफली जा रहे हैं। यहाँ पे ये भैया लोग जो कंडी लेके खड़े हैं, जो लोग चल नहीं पाते, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इन्हें यहाँ से बैठा के पूरा सरगारोहणी मार्ग घुमा के लेके आते हैं और जिससे उन्हें चलने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो पूरी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और माणा गांव अपनी काफ़ी सारी विशेषताओं के लिए प्रमुख है। और ये है माणा गांव जाने का सेकंड गेट। तो गाइस अब हम हो गए हैं एंटर माणा गांव के अंदर। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो गया माणा गांव का मार्केट भी। और माणा गांव अपनी बहुत सी विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे मिलते हैं एकदम वूलन कपड़े बहुत ही अच्छे रेट पर। और हमने सोचा, सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हम यहाँ पे है होटल, तो हमने सोचा थोड़ा कुछ खा पी लें और फिर उसके बाद जाएंगे हम स्वर्गरोहिणी मार्ग पर, जहाँ पर जो है पांडवों ने अपना रास्ता बनाया था स्वर्ग जाने के लिए। तो वहाँ पे अभी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले कर लेते हैं हम थोड़ा नाश्ता। तो गाइस माणा गांव में बहुत से प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जो बिल्कुल एकदम प्राकृतिक रूप से जंगल में पाई जाती हैं। और यहाँ से जा रहे हैं हम अब स्वर्गारोहिणी मार्ग, जहाँ पर पड़ेगा हमें भीमपुल, गणेश गुफा एंड व्यास गुफा। तो गाइस माणा गांव में काफ़ी बड़ी मार्केट है वूलन शॉप्स की। और यहाँ पे काफ़ी सारे हाथ से बने हुए ऊनी कपड़े, स्वेटर, टोपी, जैकेट वगैरह मिलती हैं। और भेड़ की जो ऊन होती है उससे बने हुए कपड़े भी मिलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह चलाती हैं वो लेडीज ही चलाती हैं। और यहाँ से लोग एकदम पैदल पैदल जाते हैं, और जो लोग चल नहीं पाते वो जाते हैं कंडी में बैठ के और स्वर्गारोहिणी मार्ग तक आराम से घूम कर आते हैं। तो गाइस यहाँ है इधर भीमपुल, जो भीम ने बनाया था। और ऊपर है बड़े बड़े पर्वत। मतलब वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया और एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा, एकदम नेचुरल पहाड़। और ये पहुंच गए हम स्वर्गारोही, जहाँ पे कि युधिष्ठिर पांडव आए थे और उन्हें एक कुत्ता यहाँ पे लाया था, ठीक है। और कुत्ते ने ही उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया था, तब वे लोग स्वर्ग पहुँचे थे। लेकिन लास्ट तक सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुँच पाए थे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अब हम भीम पुल के पास। और जो ये भीमशिला है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और कहते हैं जब पांडव स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे थे तो यहाँ पे सरस्वती नदी थी,
तो उन्होंने सरस्वती नदी को कहा कि रास्ता देने का हो, तो सरस्वती ने मना कर दिया। इससे भीम ने गुस्से में आकर वहाँ पे काफ़ी बड़ा पत्थर फेंक दिया और अपने लिए स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया। है पिंटू, वो क्या है भीम पुल कहाँ पे? भीम पुल का है ये, मेरे को उठा है। मेरा तोहफा तो कर ले कबूल। तो गाइस ये यहाँ पे बह रही है सरस्वती नदी, जो कि थोड़ा यहाँ पे दिखाई देती है, उसके बाद ही पाताल लोक में समा जाती है। कहते हैं कि यहाँ पे गणेश भगवान और व्यास जी की गुफा है। जब गणेश भगवान महाभारत लिख रहे तो सरस्वती अपने पूर्ण वेग पर थी। जब गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि वो अपने वेग की आवाज़ कम करे, तो उन्होंने गणेश जी की बात नहीं मानी। तब गणेश भगवान जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम यहीं पे विलुप्त हो जाओगी। तो गाइज ये है स्वर्ग की रोहिणी जाने का मार्ग। जाने का रास्ता यहाँ से ही जाते हैं स्वर्ग को। तो गाइज यहाँ पर बन रखे हैं स्टैचू पांडवास एंड द्रौपदी का, और उनके साथ है एक कुत्ता जो सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पर सहदेव, सेकंड पे है द्रौपदी, फिर है नकुल, फिर है अर्जुन, उसके बाद भीम और फर्स्ट में युधिष्ठिर। और मुझे भी स्वर्ग जाने वाले रास्ते पे जाने का मौका मिला। हैं कि तो ये कुत्ता है वाकई बहुत खूबसूरत यमराज है, और जो स्टैचू बना रखे हैं रूप बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखे हैं। देख के लगता है कि वाकई स्वर्ग में किसी धार्मिक जिंदा स्थली पे आ गए हैं, और स्वर्ग जहाँ पे एकदम सुकून सा मिलता है। जिंदा गए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था, कोई छल पाप नहीं किया था। और बाकी जो ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी थे, इन्होंने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया होगा, जिस कारण ये लोग अपना शरीर यहाँ छोड़कर केवल इनकी आत्मा ही स्वर्ग में गई। केवल एक युधिष्ठिर ही थे जो अपने शरीर सहित स्वर्ग में जिन्होंने प्रवेश किया था। और जो ये कुत्ता है, इन्होंने ही यमराज का रूप धारण किया था और वे युधिष्ठिर को अपने साथ लेके स्वर्ग में गए थे। तो हमने सोचा जब बद्रीनाथ आए हैं, माणा गाँव आए हैं, तो माणा गाँव से कुछ ना कुछ निशानी तो लेके ही जाएं। तो फिर हम आए इन दीदी की शॉप में, और हमने यहाँ पे देखी जैकेट वगैरह, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे वूलन कपड़े थे। लेकिन हमारे वो वूलन कपड़े पौड़ी में मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, तो फिर हमें ज़्यादा भी लेना सही नहीं लगा। तो ये सोनू अपने लिए देख रहा था जैकेट, पर इसने ली नहीं। तो गाइस माणा गाँव भी घूम गए, हैट भी ले लिया। हॉट हैट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हाथ से बना रखा है। यहाँ पे जो ये माणा गाँव के लोग हैं इन्होंने बना रखे हैं। और फिर इसके बाद हम गए नीचे। ये सारा जो एरिया दिखाई दे रही है यहाँ पे भीम पुल, पूरा पर्वत बड़ा झबरा। ऊपर देखते फिर मन बना। चलो हाँ ले लो, चलो फिर चल सीधे निकलो, चल सीधे निकलो। वही पानी चल आजा पिंटू, आगे चल। गाइस ये यहाँ पे प्यास गुफा है ना, पिंटू प्यास गुफा ही नहीं क्या ये है? रामायण लिखी है, जिसने रामायण लिखी वाल्मीकि। गाइस ये यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर, गाइस नीचे बह रही है ये सरस्वती नदी, और उधर है वाल्मीकि मंदिर जिन्होंने की रामायण लिखी थी, मंदिर भी है वहाँ पे। गाइस ये सारा भीमपुली है इधर सारा एरिया। तो गाइज़ मैंने सोचा थोड़ा इन्जॉयमेंट किया जाए, थोड़ा रील बनाई जाए, और इस कंडी में भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि दोबारा लाइफ में वापस आने का मौका मिले ना मिले, फिर बैठने का मौका मिले ना मिले, इसलिए मैंने अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।